हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है विविध शोणित्यम अध्यायः। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो नाम में ही है शोणित्यम, मतलब शोणित मतलब रक्त से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, रक्त रोग के बारे में, मद, मूर्छा और संन्यास, इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से होगा विथ ब्यूटीफुल नोट्स। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी और समझ भी आएगी, और एक बार पढ़ने के बाद आपको ये दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलते हैं आगे, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट श्लोक देखें। अर्थातो विविध शोणित्यम व्याख्या सामहा इतिहा अस्माहो भगवान आत्रेय। मतलब कि अब जब संतर्पणीय अध्याय हमने अध्ययन कर लिया है और वीडियो भी अपलोड हो चुका है इस चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम करने वाले हैं विविध शोणितीय अध्याय की विस्तृत व्याख्या, ठीक है, जैसे कि भगवान आत्रेय ने उपदेश दिया था। चक्रपाणी के अनुसार देखें तो वात दोष की तरह रक्त भी अत्यंत बहु विकारकारी, मतलब कि विकारकारी मतलब क्या होता है, अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। जिस तरह से रक्त के कितने वात दोष के कितने होते थे नानात्मक व्याधि, 80 टाइप्स के सबसे ज्यादा वात के ही होते हैं। तो इस तरीके से ये बताते हैं कि रक्त भी जो है बहुत यानी बहु विकारकारी होता है, मतलब बहुत रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। संतर्पणीय अध्याय में वर्णित लंघन आदि उपक्रमों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए रक्त का प्रकरण उदाहरण स्वरूप प्रारंभ किया गया है। समझ में आया किस लिए किया गया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं श्लोक नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ प्योर ब्लड। तो यहाँ पे ये श्लोक है ना, इसको आप याद कर लेना। ये शुद्ध रक्त का एक परिभाषा है, ठीक है, डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको, शुद्ध रक्त की परिभाषा। और वो क्या है, देखते हैं श्लोक पहले। विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश काल ओक सात्म्यानाम विधिर्यः संप्रकाशितः। मतलब जो मनुष्य, जैसे देखा, जो मनुष्य क्या करता है, देश साथ में, देखो देश काल ओक साथ में है ना, उसी की बात हो रही है। देश साथ में, काल साथ में और ओक साथ में। ओक साथ में क्या होता है, अभ्यास, मतलब कि सेम चीज को, जैसे देश के अनुसार, काल के अनुसार और उन दोनों और इन दोनों के अनुसार सेम चीज को बार बार अभ्यास करना, मतलब इसी चीज को, सही चीज को बार बार अभ्यास करना, उसी को ओक साथ में कहते हैं। उसको भली भांति जानकर, तीन चीज को, देश काल और ओक साथ में को भली भांति जानकर उचित विधि से आहार ग्रहण करते हैं जो मनुष्य, उनके आहार रस से उत्पन्न होने वाला रक्त शुद्ध रक्त कहलाता है, ठीक है। समझ में आया कैसे क्या होता है। तो इसी को बोला है विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश काल ओक्सात्म्यानाम विधिर्या संप्रकाशिता। तो जो मनुष्य देश काल ओक्सात्म्य के वो भली भांति जानकर उचित विधि से आहार ग्रहण करते हैं, और आहार ग्रहण करने से क्या होगा, उनके आहार रस से उत्पन्न होने वाला रक्त शुद्ध रक्त कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, तत्व की बात हो रही है। यहाँ पे दो तत्व होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य तत्व रक्त निर्माण में माने जाते हैं। रक्त निर्माण के दो तत्वों पर निर्भर करता है रक्त निर्माण। वो कौन कौन से तत्व हैं, एक बाह्य तत्व है, एक है अभ्यंतर तत्व है। बाह्य तत्व में क्या क्या आ गया, लोह आदि आ जाएगा, ठीक है, भोजन से प्राप्त होते हैं ये। और अभ्यंतर तत्व होते हैं जो कि शरीर के भीतर ही होते हैं, और जैसे कि रंजक, पित्त, मज्जागत पदार्थ, ये सारे अभ्यंतर तत्व में आ जाते हैं। तो दो तत्व होते हैं जिससे रक्त निर्माण होता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं विशुद्ध रक्त का प्राण का आधार, श्लोक नंबर 4। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। श्लोक नंबर 4 देखते हैं। इसमें बताया विशुद्ध रक्त के कार्य बताया, मतलब कि विधि पूर्वक निर्मित शुद्ध रक्त क्या करता है, प्राणियों का, यानी प्राणियों को बल, वर्ण और सुख और आयु, इसको प्रदान करता है। इसी को श्लोक में देखें तो बोला गया है तत् विशुद्धम ही रुधिरम, क्या करता है, बल, वर्ण, सुख, आयुषः। इसी की बात हुई जिसको अभी हमने जिसका हमने अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ा, उसकी ही बात हो रही है। फिर नीचे देखते हैं रक्त ही प्राण है, श्लोक 4 का सेकंड लाइन की एक्सप्लेनेशन है कि प्राणियों का प्राण पूर्णतः रक्त का ही अनुसरण करता है, रक्त की उत्तम स्थिति पर ही जीवन आधारित है। इसी को बोला है युनक्ति प्राणिनम प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते, ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। सुश्रुत संहिता का देखें, सुश्रुत संहिता के अनुसार भी बोला गया है देहस्य रुधिरम मूलम, मतलब कि शरीर का मूल क्या है, रुधिर है, मतलब कि रक्त है। रुधिर मतलब क्या होता है, रक्त है, ठीक है। अतः इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे ब्लड की, यानी कि रुधिर की, रक्त की, अस्त्र की इंपॉर्टेंस बताई है कि ये शरीर का मूल है, मूल आधार है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब श्लोक नंबर 5, 6, 7 देखें। इसमें है रक्त दुष्टि के। अब बता, देखो रक्त का हमने पढ़ लिया, शुद्ध रक्त का डेफिनेशन पढ़ लिया और उसके कार्य पढ़ लिए, बल, वर्ण, सुख, आयुष्य प्रदान करता है। अब देखने वाले हैं कि रक्त की दुष्टि किसके कारण होती है, उसके निदान की बात करने वाले हैं। देखो श्लोक में जो दे रखा ना,
उसको मैंने कैटेगराइज़ कर रखा है, जैसे दूषित और उष्ण द्रव्य, विशिष्ट खाद्य पदार्थ, मांस और दुग्ध विकार, और इस तरीके से आगे की स्लाइड में भी हमने कैटेगराइज़ कर रखा है। श्लोक, क्योंकि श्लोक याद करने का कुछ मतलब नहीं बनता, इससे अपने को निदान पता होना चाहिए कि निदान क्या है। पहला दूषित और उष्ण द्रव्य, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जैसे अति तीक्ष्ण, अति उष्ण मदिरा, मादक पदार्थ, और क्या? अति लवण, क्षार, अम्ल, कटु। देखो अम्ल, लवण, कटु। देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु से क्या होता है? पित्त की क्या होती है? पित्त पित्त क्या होता है? इससे अम्ल, लवण, कटु से पित्त इंक्रीज होता है, ठीक है? तो देखो पित्त इंक्रीज होगा, यानी कि पित्त वाले जो भी रस हैं उसको लेने से क्या होता है? वो रक्त दुष्टि होती है, ठीक है? तो देखना, ये मधुर मधुर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मधुर और तिक्त कषाय क्या करते हैं? पित्त का शमन करते हैं, जबकि अम्ल, लवण, कटु क्या करते हैं? ये पित्त को क्या करते हैं? प्रकोपित करते हैं। तो यहाँ पे देखो रस जो है हमें पता चल गया किसका है, जो पित्त को प्रकोप करने वाले रस होते हैं। और अति उष्ण, देखो ये सारे रिलेटेड पित्त से ही, देखो उष्ण ज्यादा होना, अति तीक्ष्ण होना, मादक पदार्थ, ये सारी चीजें पित्त को प्रकोपित करने वाली होती हैं। अब विशिष्ट खाद्य पदार्थ में कौन-कौन सा आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। कुलत्थी, ठीक है? ये भी ज़्यादा खाने से रक्त दुष्टि हो जाती है। उड़द, जिसको हम यहाँ पे माश बोला श्लोक में, देखो श्लोक देखो, कुलथ, माश, निष्पाव, तिल तेल, निषेवनम। मतलब कि कुलथ, फिर माश, निष्पाव मतलब हो जाएगा सेम, तिल तेल का तिल तेल तो है ही, और ये इसका सेवन करने से होता है। फिर आगे बताया है पिंडालु, मूलक आदि नाम, हरिता नाम च शर्वशा। मतलब पिंडालु मतलब आलू, मूलक मतलब मूली, और हरिता नाम च सर्वस्व मतलब कि हरी पत्तियों, हरी पत्तेदार सब्जियों का, मतलब कि हरी सब्जियों का निरंतर सेवन से भी रक्त दुष्टि होती है। देख लो भाई, जो इंसान रोजाना आलू खाता है, रोजाना हरी सब्जियां खाता है, तो उनके जो रक्त होते हैं दुष्टि होने के संभावना बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं मांस और दुग्ध विकार में, देखते हैं जलज, आनुप, विलेशय और प्रसम पशुओं के मांस का सेवन। अब आपको जलज तो पता ही है, नहीं, जल में रहने वाले, जैसे मच्छी हो गया। आनुप मतलब पता है आपको, ठीक है? और विलेशय क्या होता है? विलेशीय वो होता है जो बिल में रहते हैं जानवर, उसके मांस को खाने की बात हो रही है यहाँ पे। और प्रसा पशु मतलब, प्रसा उसको बोलते हैं जो झपट्टे मारकर या फिर शिकार कर कर अपन शिकार करता है, अपने पेट भरता है, उसे प्रसा पशु। जैसे चील हो गया, बाज हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे हिंसक जानवर हैं जो अपने शिकार खुद करके भोजन अपना पेट भरते हैं। तो उन जानवरों के मांस का सेवन करने से भी क्या होता है? ये रक्त की दुष्टि होती है। और फिर दुग्ध विकार में क्या क्या आ जाएगा? दही, और दही का पानी जिसको मस्तू बोलते हैं, फिर खट्टी कांजी और सूरा। तो चार इसमें ये सारी चीजें आ गई हैं। और आगे चलते हैं, इसके निदान की बात करते हैं, और भी हैं बहुत सारे। 8, 9 और 10 श्लोक में देखते हैं गलत खान-पान, जैसे विरुद्ध भोजन खाने से, सड़े गले दुर्गंधित आहार का सेवन करने से। देखो इसी को श्लोक में बोला है, विरुद्धा नाम, ठीक है? विरुद्धा नाम, उपक्लीन पूती नाम, पूती नाम मतलब सड़े गले दुर्गंधित आहार का सेवन करने से, प्रतिनाम भक्षणेन, ठीक है? फिर भुक्त्वा दिवा प्रसोताम प्रसोप्ताम द्रव स्निग्ध गुरु नीचा, मतलब कि द्रव स्निग्ध और गुरु भोजन करने के बाद तुरंत क्या है, दिन में सोना, इसी को दिवा प्रसोत्ताम बोला, मतलब खा खा पीकर और तुरंत दिन में सो जाना, इसकी वजह से भी रक्त दृष्टि होती है। फिर विहार और मानसिक कारण देखते हैं। अत्यादान मतलब भूख से अधिक खाना, अत्यधिक क्रोध मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, धूप और आग का सेवन करना, ठीक है? इससे भी क्या होता है? शर्म और मानसिक संताप, ये सारी चीजों से क्या होने वाला है? एक तरीके से देखा जाए तो पित्त प्रकोपित होने वाला है, ठीक है? तो ये सारे इसकी वजह से रक्त की दुष्टि होगी। शारीरिक और ऋतुजन्य कारण देखते हैं। शारीरिक में क्या आ जाएगा? वमन का वेग रोकना, और अजीर्ण अवस्था में भोजन करना, अध्यशन तो पता ही है आपको, भोजन के ऊपर पुनः भोजन करना, ठीक है? बिना, जब भोजन नहीं पचता है, आपने भोजन करा, वो भोजन पचा नहीं, फिर से आपने भोजन कर लिया, तो उसे ही अध्यशन कहते हैं। तथा शरद ऋतु का स्वाभाविक प्रभाव, देखो शरद ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है? वात नहीं, सॉरी, पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है? तो टोटल कुल मिलाकर आप ये सारी चीजें करोगे तो इससे पित्त प्रकोप होने वाला है। और जब पित्त प्रकोप होगा तो रक्त की दृष्टि हो जाएगी। देखो अब हमने देख लिया, कॉजेज देख लिया। देखो ये हमने दो स्लाइड में कॉजेज ही देखा हमने, कि ये कॉज किसकी वजह से रक्त की दुष्टि हो रही थी। दूषित और उष्ण द्रव्य, विशिष्ट खाद्य पदार्थ और मांस और दुग्ध विकार, और गलत खान पान देख लिया, विहार और मानसिक कारण देख लिया, शारीरिक और ऋतुजन्य कारण देख लिया। तो इतने सारे कारण थे रक्त की दुष्टि के। अब देखने वाले हैं रक्त दुष्टि होगी तो उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे, ठीक है? अब रोग के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है, देखो इसको भी हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। श्लोक याद पढ़ने जाओगे या फिर याद करने जाओगे तो बहुत लंबा है, और साथ ही साथ कुछ मेरे को खास नहीं लगता, क्योंकि हमें रोग का नाम पता होना चाहिए। तो इसको देखो मैंने कैटेगराइज कर रखा है। पहले मुख और नेत्र विकार में, क्या मैंने मुख और नेत्र में कौन कौन से डिजीज होते हैं? मुख में मुखपाक होता है, और मुख से दुर्गंध आता है। और नेत्र में देखा, नेत्रों में लालिमा हो जाती है। और देखो मुख में उपकुश भी होता है। उपकुश क्या होता है? मसूड़ों का रोग होता है, ठीक है? नेत्र में लालिमा, नासिका, ये सारी चीजें हो जाती है। मुख्य रक्तज व्याधियां, ये ध्यान रखना है, आपको पता भी होगा, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो नानात्मक विकार, ये सब चीजों वाले में, तो आपको ये पता होगा। रक्तज विकार में क्या, रक्त से रिलेटेड डिजीज होंगे, जैसे रक्तस्गुल में, जैसे रक्तपित्त, जैसे रक्त में, जैसे रक्तवात, रक्त और विसर्प, विदृधि, प्रदर, ये सारे रक्तज विकार हैं, ठीक है? तो ये सारे होंगे ही होंगे। सामान्य शारीरिक लक्षण में देखा जाए तो वैवर्ण्य होगा, और अग्निमंद हो जाएगी, प्यास बहुत लगेगी, शरीर का भारीपन होगा, तीव्र संताप होगी, अति दौर्बल्य हो जाओगे, अरुचि होगी, और शिराशूल होगी, ठीक है? तो ये सारी बीमारियां रक्त रक्त दुष्टि होने से होती है, ठीक है?
और भी बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे, जैसे पाचन और मानसिक लक्षण में कौन-कौन सी बीमारी आ जाएगी, जैसे भोजन का विदा होना मतलब कंठ में जलन होना, तीखी खट्टी डकारें, क्लम मतलब बिना शर्म के थकावट होना, अत्यधिक गुस्सा होना, बुद्धिभ्रम हो जाना, ठीक है? बुद्धिभ्रम, मुख का नमकीन होना, ये सारी चीज़ें रक्त दृष्टि के रोग हैं, ठीक है? ये सारी जो हम पढ़ रहे हैं रक्त दृष्टि होने से होने वाले रोग या विकार। शारीरिक अवस्थाएँ कैसे हो जाएगी? बहुत पसीना आएगा, शरीर की दुर्गंध आएगी, देखो पसीना आएगा दुर्गंध भी आएगी, मद होगा, कंप होगा, स्वर भेद हो जाएगा, तंद्रा होगी, अत्यधिक निद्रा आएगी, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, ये सारी चीज़ें होने वाली है अगर आपकी रक्त दृष्टि होती है तो। त्वचा के विकार, अब त्वचा की कौन-कौन सी बीमारी हो जाएगी अगर दुष्ट होती है तो कंडू, फुंसियाँ, कोढ़, पीड़का, कुष्ठ और चर्मदल। तो ये सारे जो त्वचा के विकार हैं ये रक्त दृष्टि के कारण हो सकते हैं, ठीक है? इन सभी विकारों को मुख्य अधिष्ठान रक्त है। तो जितने हमने देखे, देखो सबको कैटेगराइज़ कर रखा है। आप कैटेगरी याद रखोगे ना तो उसके 2-2 3-3 भी याद रख लोगे ना तो बहुत सारे, मतलब कि बहुत मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि अपने को कॉपी भरना है, ठीक है? कॉपी भरने के साथ-साथ अपने को पॉइंट वाइज़ लिखने हैं, तो उससे ज़्यादा गुड इंप्रेशन जाएगा एग्ज़ामिनर पे और अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। तो कैटेगरी वाइज़ याद रखो और याद रखना आसान है ये एज़ कम्पेयर टू श्लोका, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। हमने विकार देख लिया, रक्तज विकार देख लिया। अब देखने वाले हैं अनुपचय द्वारा रक्तज रोगों का निर्णय कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे बोला निर्णय का सिद्धांत, श्लोक नंबर 17 की बात हो रही है कि निर्णय का सिद्धांत कैसे करते हैं? यदि कोई साध्य रोग है, ठीक है? पहले पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये रोग साध्य है या असाध्य है। असाध्य होगा तो हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करने वाले। हम किसकी ट्रीटमेंट करते हैं? साध्य रोगों की। तो यदि कोई साध्य रोग है, तो आप पता कैसे करेंगे कि ये रक्तज रोग है? इसी चीज़ के बारे में अभी बात करने वाले हैं। यदि साध्य रोग को शीत द्रव्य दिया या उष्ण औषध दिया या स्निग्ध औषध दिया या रुक्ष औषध दिया, ये आदि गुणों से युक्त चिकित्सा विधियों द्वारा भी शांत ना हो, मतलब कि शीत से भी शांत ना हो, उष्ण द्रव्य से भी शांत ना हो, स्निग्ध से भी शांत ना हो, रुक्ष से भी शांत ना हो, तो क्या उसे रक्तज रोग समझना चाहिए? क्यों? अब देखो, अब बता रखा है क्यों उसे रक्तज रोग समझना चाहिए। क्योंकि वात का शमन किससे हो जाएगा? स्निग्ध और उष्ण द्रव्य से हो जाएगा, ठीक है? ये देखो चारों देखो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये सारे द्रव्य को देने से अगर रोग शांत नहीं हो रहा है, तो हमें रक्तज रोग समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? इसके पीछे रीज़न बता रखा है कि स्निग्ध और उष्ण, स्निग्ध क्या होता है? स्निग्ध और उष्ण देखो, हमें पता है कि वात क्या होता है? रुक्ष और शीत होता है, ठीक है? तो इसके जस्ट अपोज़िट वाली दवाएँ देंगे तो सही हो जाएगा। रुक्ष और क्या होता है? शीत होता है। तो इसके जस्ट अपोज़िट क्या हो जाएगा? स्निग्ध और उष्ण। स्निग्ध और उष्ण औषधि देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा वात। अगर फिर भी शांत नहीं हो रहा है, तो और फिर पित्त का देखते हैं, पित्त किससे शांत हो जाएगा? स्निग्ध और शीत हमें पता है। पित्त क्या होता है? रुक्ष होता है और उष्ण होता है। जैसे इसका अपोज़िट वाले देंगे तो ये पित्त शांत हो जाएगा। फिर कफ किससे शांत होता है? रुक्ष और उष्ण से। हमें पता है कि कफ स्निग्ध और क्या होता है? शीत होता है। तो इसके जस्ट अपोज़िट वाली दवाओं से ये कफ भी शांत हो जाएगा। ये कुल मिला के अगर ये चारों, अगर किसी औषधि में ये चारों गुण हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इस तरह की औषधियों को अगर देते हैं, यानी कि अगर पेयर-पेयर में भी करके देते हैं, जैसे मैंने स्निग्ध उष्ण दिया, इससे वात शांत नहीं हुआ। फिर मैंने स्निग्ध मतलब कि वात शांत नहीं, मतलब मैंने सोचा कि वातज रोग है, ठीक है? तो मैंने स्निग्ध उष्ण दवाइयाँ दी, तब भी रोग शांत नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा जब पित्त वाला होगा, तो स्निग्ध शीत की दवाइयाँ दी, नहीं शांत हुआ। फिर मैंने सोचा वो कफ वाला होगा, रुक्ष उसने की दवाइयाँ दी, फिर भी शांत नहीं हुआ। तो हमें इससे पता चला ना वात की वजह से हुआ, ना पित्त की वजह से हुआ, ना कफ की वजह से हुआ। तो हुआ क्या है? रक्त की वजह से। तो ये रक्तज रोग कहलाएगा। तो इसी को इस तरीके से अनुपचय द्वारा रक्तज रोगों का निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो चिकित्सा लाभकारी होती है, ठीक है? बता रहा है कि वात में स्निग्ध उष्ण से, पित्त में स्निग्ध शीत से और कफ में रुक्ष उष्ण से चिकित्सा क्या होती है? लाभकारी होती है, मतलब फ़ायदेमंद होती है। यदि ये सभी परस्पर विरोधी चिकित्साएँ भी निष्फल हो जाएँ, मतलब सक्सेसफुल ना हो, तो रक्त की संपुष्टि होती है, मतलब कि वो रक्तज रोग हमें समझना चाहिए। आगे चलते हैं, रक्तज रोगों की चिकित्सा की बात कर लेते हैं। हमें देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने रक्त का वो देखा, डेफिनिशन देखा, शुद्ध रक्त का काम देखा, फिर रक्त दुष्टि के निदान देखे, फिर रक्त दुष्टि के रोग देखे और रोग देखने के बाद हमें फिर ये डिसाइड करा कि ये रक्तज रोग है भी या नहीं, और अगर रक्तज रोग मिल जाता है कि हाँ, ये रक्तज रोग है, तो उसकी ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं अब, यानी कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, ट्रीटमेंट को देखो, श्लोक नंबर 18 देखना। कुर्यात शोणित रोगेषु रक्तपित्ते हरिम क्रियाम विरेकम उपवास च स्त्रवनम शोणितस्य च, मतलब देखो त्रिविध प्रधान चिकित्सा से बता रखा है। कौन-कौन सा बता रखा है? विरेचन, उपवास और श्रावण, मतलब रक्त मोक्षण की यहाँ पे बात हो रही है। तो 3 इसलिए बोला 3 त्रिविध, मतलब 3 प्रधान चिकित्सा से बताया रखा है। रक्तज विकारों में मुख्य रूप से रक्तपित्त नाशक चिकित्सा करनी चाहिए, और वो कौन-कौन से हैं? 3 प्रधान चिकित्सा। विरेचन करना है, और देखो यहाँ श्लोक में था ना, विरेचन, उपवास और श्रावण, मतलब कि विरेचन से विरेचन हो जाएगा, उपवास से उपवास हो जाएगा और श्रावण से क्या हो जाएगा? रक्त मोक्षण। ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ये चिकित्सा थी। अब देखने वाले हैं विरेचन और उपवास का क्या महत्व है। ये अपने देखिए, इसके साथ ही ये क्या होता है? विरेचन क्या करता है? देखो यहाँ पे था ना, ये क्या करते हैं? पित्त हरिम क्रियाम, ये पित्त को हरने वाले होते हैं, ठीक है? तो इसी को बताते हैं कि विरेचन पित्त और रक्त दोनों को शांत करता है। रक्त पित्त हरिम क्रियाम, देखो श्लोक देखो, एक सेकंड, ये देखो, कुर्यात शोणित रोगेषु, यानी शोणित रोग में, रक्तज रोग में क्या होता है? रक्त पित्त हरिम क्रियाम, तो रक्त और पित्त को हरने वाले क्रिया करते हैं। किसके थ्रू? विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण के थ्रू। तो इसी को यहाँ बता रहा है, विरेचन पित्त और रक्त दोनों को शांत करते हैं। कौन? विरेचन और उपवास, ठीक है? ये सिर्फ विरेचन जो करता है, विरेचन का काम होता है पित्त और रक्त दोनों को शांत करना। और उपवास क्या करता है? ये उपवास से क्या होता है? दोषों को पाचन होता है, ठीक है? पित्त
विरेचन पित्त और रक्त को शांत करता है, उपवास दोषों का पाचन करता है, क्योंकि भोजन के अभाव में जठराग्नि विकृत दोषों को पचाती है। तो विरेचन और उपवास का महत्व देख लिया। अब देखते हैं रक्त मोक्षण क्यों करते हैं। तो रक्त मोक्षण करने का यही है कि रक्त दृष्टि की समस्त चिकित्सा एक तरफ और केवल रक्त मोक्षण एक तरफ माना जाता है। मतलब कि जितनी भी रक्त दृष्टि की चिकित्सा होती है, उसको बिल्कुल हम एक तरफ डाल दिया और एक तरफ रक्त मोक्षण, मतलब रक्त मोक्षण का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है रक्तज रोगों की चिकित्सा में। ये करता क्या है? ये अम्लता और विकारों को मूल से नष्ट करता है। समझ रहा है? ये अम्लता और विकारों को मूल से नष्ट करता है। तो हमने विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण का महत्व देख लिया, क्योंकि ये 3 ही हैं जो रक्तज रोगों की चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं रक्त मोक्षण का प्रमाण और विधि, मतलब कि कितना कितना हमें ब्लड निकालना है। जैसे हम रक्त मोक्षण कर रहे हैं, अभी बताया ना, रक्त मोक्षण को बिल्कुल हम एक तरफ डाल दिया है और सारी रक्तज रोग की चिकित्सा को एक तरफ। तो मतलब रक्त मोक्षण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रक्तज रोग चिकित्सा। अब रक्त मोक्षण निकालना मतलब रक्त को निकालना है, तो कितना निकालना है और कैसे निकालना है उसकी बात करने वाले हैं। ये हमने ओपीडी में देखा है और आप भी देखा होगा आपने, अगर अपना कॉलेज के ओपीडी में गए हो तो मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। जैसे जैसे जो लोग को जो देखते हो ना, रक्त मोक्षण जो होते रहता है इनके थ्रू होता है। अब देखते हैं, देखो पहले इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे होता है। रक्त निकालने की मात्रा कैसे डिसाइड करते हैं? रोगी के बल और दोषों के प्रमाण के अनुसार होता है। ठीक है, पहले रोगी के क्या बल है, उसके दोष का प्रमाण क्या है, दोष पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये बल और दोष दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आगे इसी स्लाइड में आगे देखने वाले हैं दोष का क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें। बल और दोषों के प्रमाण के अनुसार ही रक्त मोक्षण करना चाहिए, क्योंकि उत्तम बल में अधिकतम एक प्रस्त तक रक्त निकाला जा सकता है। अगर उत्तम बल है, आप कमेंट करके बताना एक प्रस्त में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, कमेंट करना जरूर, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो उत्तम बल में अधिकतम एक प्रस्त तक रक्त निकाला जाता है। निकालना कितना समझ में आएगा? अगर उत्तम बल के रोगी हो तो एक प्रस्त निकालना है। अब शुद्धि का लक्षण क्या है? मान लिया कि हमने रक्त मोक्षण कर दिया, तो उससे क्या, उससे उससे मतलब कौन कौन से लक्षण होंगे हमें देखने को मिलने वाले हैं। रक्त तब तक निकालना चाहिए जब तक वह स्वतः शुद्ध होकर निकलना बंद ना हो जाए या जमने ना लगे। मतलब तब तक निकालना चाहिए तब तक वो खुद ही निकलना बंद ना हो जाए। ठीक है, ये था शुद्धि का लक्षण। और देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, दोष के प्रमाण के अनुसार करना चाहिए। तो दोष के यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो उसी की बात करने वाले हैं। दोष अनुसार यंत्र चयन होता है, क्योंकि अगर दोष आपको पता होगा तभी आप यंत्र इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे जैसे देखो, वातज दृष्टि से अगर रक्तज रोग हुआ है, ठीक है, तो वातज दृष्टि में हम श्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। श्रिंग क्या होता है? श्रिंग सिंग को बोलते हैं। सिंग, आपको पता है सिंग कैसे होता है? किसी जानवर का सिंग एक तरफ से नुकीली होती है और एक तरफ से और चौड़ी होती है, तो उसको खोखली सिंग लो। और एक तरफ से है ना, क्या इसको वैक्यूम क्रिएट करते हैं। मोटी जो होता है सिरा, उसको मतलब कि जहाँ पे निकालना होता है वहाँ पे थोड़ा चीरा लगा के वहाँ पे डाल के, और जो पतली जो नुकीली होती है उससे खींचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड निकाला जाता है उसमें वातज दृष्टि में। और पित्तज दृष्टि होती है, ये हमारे ओपीडी में बहुत होता है पित्तज वाला। पित्तज दृष्टि हुई है तो जलोकस है, मतलब उसमें जोंक होता है, जोंक के थ्रू ब्लड सक किया जाता है। ठीक है, जोंक खुद ही ब्लड सक करती है, तो जोंक के थ्रू पित्तज रोग में होता है। और कफज दृष्टि में क्या होता है? अलाबू, अलाबू होता है। ये अलाबू क्या होता है? आप सर्च करना। ठीक है, अलाबू सर्च करना कि अलाबू होता क्या है। चलो चलो अब मैं ही बता देता हूँ। अलाबू क्या होता है ना, एक कद्दू या बोल सकते हो पम्पकिन की टाइप का होता है, जो क्या थोड़ी सी लंबी होती है, दूसरी टाइप्स की होती है, कद्दू है ये सब चीजें। और ये थोड़ी दूसरी टाइप की होती है। वो अंदर से इसको क्या करते हैं, सुखा के खोखला कर देते हैं इसको बिल्कुल, और पाइप जैसा बन जाता है ये। और क्या करते हैं इसको ना, पाइप जैसा बन जाता है, जिसका एक सिरा क्या होता है, कवर होता है। मतलब कि एक साइड से तो ये बंद होता है और एक साइड से ये खुला होता है। जस्ट इमेजिन करो कि एक ट्यूब है और एक ट्यूब का एक सिरा क्या है, बंद है, और एक सिरा खुला हुआ है, तो वही, तो उसको ऐसे समझना है। ठीक है, और सबसे पहले इसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जला के, और उसमें जला के उसको क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। फिर उसके ऊपर जहाँ पे हमें रक्त मोक्षण करना है तो उसके ऊपर लगा देते हैं, तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से प्रेशर कम होता है, तो इस तरीके से ब्लड ऑटोमेटिक सक होता रहता है। तो ये अलाबू द्वारा रक्त मोक्षण इस तरीके से कराया जाता है। तो याद रखना, वातज में श्रिंग के द्वारा, पित्तज में जोंक के द्वारा, और कफज में अलाबू के द्वारा रक्त मोक्षण कराया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, वात आदि दोषों से दूषित रक्त के लक्षण। ठीक है, अब देखो, अब सबके अलग अलग, जैसे वात से दूषित रक्त कैसे होगा, पित्त से दूषित रक्त का लक्षण क्या होगा, और कफ से दूषित रक्त का लक्षण क्या होगा। तो वात से दूषित रक्त का लक्षण क्या होगा? वात वाला तो पता ही, वात का दो ही कलर होता है, एक अरुण होता है, एक श्याव होता है। और कफ का क्या होता है? पांडु होता है, यानी कि थोड़ा हल्का, यानी कि क्या बोलते हैं, पेलनेस कलर बोल सकते हैं, कुछ पांडु कलर होते हैं। बाकी जो भी कलर आता है वो सारे कलर पित्त में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले देखो वात की देखते हैं। वात दूषित रक्त में क्या होता है? अरुण वर्ण का होता है, और ये क्या होता है, विशद, मतलब बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, फेन युक्त होता है, और पतला होता है। ठीक है, याद रखना, ये तो वर्ण आपको याद रहेगा। आपको 3 चीज़ यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, विशद, फेन युक्त और पतला होता है। पित्त दूषित वाला, ये पीला, काला, नीला कुछ भी लिख देना। ठीक है, पीला या काला मिश्रित होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखो, अत्यधिक उष्णता के कारण, आपको पता है पित्त इन्वॉल्व है, तो अत्यधिक उष्णता के कारण क्या होगा, बाहर निकलने पर देर से जमता है। ये बहुत देर से जमता है। इसी को श्लोक में बताया, क्या चीरेन, देखो उष्णयात चीरेन, यानी कि ज्यादा गर्म होने के कारण ये बहुत देर से जमता है। ठीक है, पित्त दूषित रक्त होगा तो बहुत देर से जमेगा जब बाहर निकलेगा तो। फिर कफ दूषित रक्त, आपको पता ही है, पांडु वर्ण का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कफ वाले पिच्चिल होते ही हैं,
तंतुयुक्त मतलब देखो पिच्छले चिपचिपा है, तो अगर आप उसको हाथ पे लेके थोड़ा सा ऐसे ऊपर दोनों उंगलियों को साइड में करोगे ना, हाथ पे लेके दबाओ पहले दोनों उंगलियों को, अंगूठे को और तर्जनी उंगली को दबा के और थोड़ा सा ऐसे दोनों को सेपरेट करोगे तो उसमें तार दिखेंगे, तार, उसी को तंतुयुक्त बोला, तारदार होगा और गाढ़ा होगा। देखो ये सारी चीजें देखो, आप जस्ट इमेजिन करो कि चीनी है ना, चीनी को आप गर्म कर रहे हो बिल्कुल थोड़ा सा, और चीनी जब थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं, पिच्छले चिपचिपा हो जाते हैं, तो उसको हाथ पे लेके जब अलग दोनों उंगली को सेपरेट करते हो तो कैसा तंतुयुक्त तार निकलता है और गाढ़ा हो जाता है, जस्ट ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो इस तरीके का खून हो जाता है। संसर्ग व सन्निपात में मिश्रित लक्षण मिलते हैं, ठीक है, संसर्ग व सन्निपात में ये सबके मिश्रित लक्षण मिलते हैं। तो आई होप ये आपको याद रहेगा, आसानी बहुत आसान था, इसमें कुछ इतना याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। अब विशुद्ध रक्त के लक्षण की बात करते हैं। अब देखो हमने शुद्ध का वो क्या देख रहे हैं, शुद्ध का लक्षण, ये आप शुद्ध का तो आप देखने वाले हैं। ये देख लिया, देखो वात पित्त कफ से दूषित जो रक्त होते हैं, वातादि दोषों से दूषित रक्त होते हैं, उसके लक्षण देख लिए। अब हम देख मतलब कि बोल सकते हैं कि दूषित रक्त के लक्षण देख लिए, अब हम देखने वाले हैं शुद्ध रक्त के लक्षण। शुद्ध रक्त के लक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होता है, इसको याद ही कर लेना, ठीक है। अपनीय इंद्र गोपाभम पद्म अलक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम चा विशुद्धम विद्धि शोणितम। मतलब देखो तपनीय, तपनीय मतलब क्या होता है, शुद्ध तपे हुए सुवर्ण, ठीक है। तपनीय, तपनीय की भांति, और इंद्र गोपाभम, इंद्र गोप क्या होता है, वीर बहुटी कीट होता है, एक कीट होता है, आप याद रखो कि एक कीड़ा होता है जो बिल्कुल क्या होता है, लाल लाल होता है वो, ठीक है। इंद्रगोप इसलिए बोला है। तपनीय, जैसे आप किसी चीज को तपाओ तो कैसे लाल हो जाता है, बिल्कुल उसी उसी चीज की बात हो रही है। तपनीय, तपनीय मतलब तपनीय और इंद्रगोपाभम मतलब तपनीय शुद्ध तपे हुए स्वर्ण की भांति, और इंद्रगोप की भांति मतलब इंद्रगोप की तरह क्या होता है, कांति उसकी जैसा होता है, इंद्रगोप की तरह होता है। और पद्म, पद्म में क्या होता है, लाल कमल को बोलते हैं। अलग तक क्या होता है, अलग तक महावर को बोलते हैं, ठीक है। और गुंजा फल, यहाँ पे नीचे देखो, गुंजा फल सवर्ण मतलब गुंजा फल की तरह चमकीला लाल होता है। कुल मिला के कहो तो शुद्ध रक्त क्या होता है, बिल्कुल लाल होता है। और इसमें किसके किसके उपमा दी है, पहले दिया तपनीय की, उसके बाद इंद्रगोप की, उसके बाद लाल कमल की, उसके बाद अलग तक की, और उसके बाद गुंजा फल की। तो इस तरीके बोला इन सबके समान चमकीला लाल होता है। फिर प्रकृति भेद से वर्ण इसमें बताया है कि मनुष्य की वात पित्त कफ प्रकृतियों के अनुसार शुद्ध रक्त के वर्ण में भी सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, याद रखना, सब सेम नहीं होता। सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। आधुनिक समन्वय देखें, देखो ये श्लोक का तो यही तक था पहले एक्सप्लेनेशन, ये मैंने क्या कहते हैं विमर्श से उठाया, ठीक है। ये अपनी बुक का ही, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से बाहर से उठा के आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर आपको नोट्स में के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ, सारे बुक का ही है। सारे जो टर्म्स हैं, सारे लाइन्स हैं, सारे सेंटेंसेज हैं, सारे बुक के ही हैं, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। आधुनिक समन्वय देखें तो यह चमकीला लाल वर्ण ऑक्सीजन युक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये चमकीला क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसे आयुर्वेद में रक्त रंजक पित्त की संज्ञा दी गई है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का आयुर्वेद में किस नाम से जाना जाता है, रक्त रंजक पित्त, याद रखना, रक्त रंजक पित्त इज नथिंग बट ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब रक्त मोक्षण हमने करा लिया, ठीक है, रक्त मोक्षण करा लिया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करना है, उसी के बारे में स्टडी करते हैं कि आहार का स्वरूप देखते हैं। अब रक्त मोक्षण करने के बाद, रक्त निकलने के बाद ऐसा अन्नपान देना चाहिए जो ना अधिक गर्म हो, ना अधिक ठंडा हो, और हल्का हो मतलब लघु हो, आसानी से पचने वाला हो, और अग्नि को प्रदीप्त करने वाला हो, उसी को दीपनीय बोला है। देखो श्लोक देखो, ना अति उष्ण शीतम, ना अधिक गर्म हो, ना अधिक ठंडा हो, लघु हो, दीपनीय हो, ठीक है, इसी की बात हो रही है। फिर रक्ते अपनी ते हितम अन्नपानम, उसी की बात हो रही है। फिर यहाँ पे देखो अग्नि रक्षा की अनिवार्यता के बारे में बताया है कि रक्तस्राव के बाद क्या होता है कि शरीर में धातु क्षय होने से जठराग्नि मंद हो जाती है, ठीक है, शरीर में रक्तस्राव होने से जठराग्नि मंद हो जाती है। अतः इसलिए हम क्या करने वाले हैं, प्रदीप्त जो दीपनीय द्रव्य हैं, दीपनीय औषधें, दीपनीय आहार देने वाले हैं, इसलिए ताकि वो जठराग्नि फिर से नॉर्मल हो जाए। अतः इस समय अग्नि की विशेष रक्षा करनी चाहिए रक्तस्राव के बाद। क्यों करनी चाहिए, हमें पता है रक्तस्राव के बाद जठराग्नि मंद हो जाती है। अति उष्ण भोजन से पुनः रक्तस्राव का भय रहता है। अब ज्यादा देखो, अब आपने क्या करा, आपने बहुत गर्म भोजन दे दिया, उससे क्या होगा, उससे और ब्लड ब्लड क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लड की ब्लीडिंग होगी अगर आपने ज्यादा गर्म भोजन दे दिया है तो। और अति शीत दोगे तो क्या होगी, उससे मंद अग्नि बढ़ती है, ठीक है, मतलब मंद अग्नि और ज्यादा मंद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं ये सबका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि हमें उष्ण क्यों नहीं देना चाहिए, ठंड क्यों नहीं देना चाहिए, और लघु ही क्यों देना चाहिए, और दीपनीय आहार ही क्यों देना चाहिए, इसकी बात हो रही है। पहले हमने देखा कि क्यों देना चाहिए, कि रक्तस्राव के बाद जठराग्नि हो जाती है मंद, इसलिए हमें जठराग्नि की क्या करनी है, रक्षा करनी है। और अति उष्ण इसलिए नहीं देना है क्योंकि आपको पता है ज्यादा उष्ण भोजन से रक्तस्राव बढ़ता है, रक्तस्राव का भय रहता है, डर रहता है, ब्लीडिंग का डर होता है। और अति शीत से क्या होगा, जठराग्नि और भी मंद हो जाएगी। एक तो आपने रक्तस्राव किया, रक्त मोक्षण किया, उससे तो मंद हो चुकी है, और आपने फिर से अतिशीत द्रव्य, अतिशीत भोजन दिया उसको, पेशेंट को, तो और जठराग्नि मंद हो जाएगी। इसलिए हमें क्या चाहिए, समशीत उष्ण, यानी कि ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा, और लघु आहार देना चाहिए क्योंकि अग्नि है मंद। तो यही परम हितकारी माना गया है। तो देखो कितना सिंपल मैंने करके समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण। हमने विशुद्ध रक्त देख लिया, उनकी शुद्ध रक्त के लक्षण देख लिया। अब शुद्ध रक्त जिस पुरुष के अंदर है उस पुरुष का लक्षण देखने वाले हैं।
तो ये भी श्लोक आप याद कर लेना, ठीक है। प्रसन्न वर्ण इंद्रियार्थ निश्चंतम व्याहत पक्त वेगम, ठीक है। और फिर सुखान्वितम तो पुष्टि बल उपपन्ने विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती, ठीक है। मतलब बोलते हैं कि प्रसन्न वन होगा और स्वस्थ इंद्रियां होंगी। देखो, प्रसन्न वन इंद्रियाम और इंद्रियार्थ उस नीचे लिखने वाले हैं, ठीक है। मतलब प्रसन्न वन और इंद्रिया मतलब प्रसन्न वन मतलब कि वर्ण प्रसन्न होगी, मतलब कांतिमय होगी, मतलब आपके जो कलर कॉम्प्लेक्शन होंगे वो अच्छे कांति कांति यानी क्या कहते हैं, अच्छे चमक चमकीले होंगे, मतलब पूर्ण क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छी होंगी। और क्या, जिस व्यक्ति की त्वचा का वर्ण क्या हो, प्रसन्न हो, मतलब कि कांतिमय हो, ठीक है। और स्वस्थ इंद्रियां हो, इंद्रिया क्या हो, इंद्रियां पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने विषयों को ग्रहण करती हों। ये सारे किसके, विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। फिर अव्याहत पाचन और वेग, यहाँ पे था ना अव्याहत पक्तम वेगम, उसकी बात हो रही है, ठीक है। जिसकी जठराग्नि सर्वथा समर्थ हो, मतलब उत्तम पाचन हो, और मल मूत्र आदि शारीरिक वेग, जैसे देखो पक्त और फिर वेगम, इसकी बात हो रही है। मल मूत्र आदि शारीरिक वेग बिना किसी रुकावट के सही समय पर निकलते हों, और सुख और पुष्टि की बात कर लेते हैं। जो पूर्ण, देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा मैंने श्लोक को भी। तो जो पूर्ण आरोग्य जनित हो, सुख, उत्तम शारीरिक पुष्टि तथा बल से संपन्न हो, उसे विशुद्ध रक्त वाला पुरुष कहा जाता है। समझ में आया? तो देखो फिर से देखता हूँ श्लोक को। प्रसन्न वन इंद्रियम और इंद्रियार्थ, मतलब कि वर्ण क्या हो, कांतिमय हो, और इंद्रिया स्वस्थ हों और अपने अर्थों को ग्रहण कर रही हों। ऐसे यानी कि उस पुरुष की बात हो रही है जिस पुरुष के अंदर वर्ण क्या हो, प्रसन्न हो यानी कांतिमय हो, और इंद्रियां स्वस्थ हो और इंद्रियां अपने अर्थों को अच्छे तरीके से ग्रहण कर रही हों। फिर क्या बताया इसमें, अव्याहत पाचन, मतलब कि जिसकी जठराग्नि सर्वथा समर्थ हो, मतलब उत्तम पाचन करता हो, तो इसी को बोला है अव्याहत पक्त, मतलब कि बहुत अच्छे से उसकी जठराग्नि काम कर रही हो और खाना को अच्छे से पचा रही हो। वेगम, मतलब कि अच्छे से उसके सारे वेग जो हैं, क्या वेग, जैसे मल मूत्र आदि शारीरिक जो वेग हैं, सही समय पर बिना रुकावट के निकल रहे हों। और फिर इसमें बताया सुखान्वितम तो पुष्टि बलो उपपन्ने, बल उपपन्ने मतलब कि देखो उस मतलब वो सुख हो, बिल्कुल आरोग्य हो, आरोग्य मतलब बिना कोई बीमारी से हो, इसलिए वो सुखी है। और उसकी शारीरिक पुष्टि मतलब पोषण अच्छे से हो रहा है, बल अच्छा है, तो उसे विशुद्ध रक्त वाला पुरुष कहा जाता है।